नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 दिसंबर, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने भरी हुंकार, बोले प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली की तरफ आ रहा है ये जनसैलाब। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किया बड़ा ऐलान, बोले योगी सरकार के अन्याय के खिलाफ जल्द शुरू करेंगे जेल भरो आंदोलन, योगी की बड़ी मुश्किलें। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडागर्दी, गुरुग्राम में नमाज पढ़ने पहुंचे मुसलमानों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भगाया, नहीं पढ़ने दी जुमे की नमाज, मुसलमानों में भारी गुस्सा, मुसलमानों का जोरदार प्रदर्शन शुरू। सुप्रीम कोर्ट से मोदी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी सही थी या गलत। 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनाएगा ऐतिहासिक फैसला, मोदी को हो सकती है जेल। राजस्थान हाई कोर्ट ने हिंदू संगठन समेत भाजपा को दिया बड़ा झटका, 4 जनवरी तक करणी माता मंदिर को तोड़ने का हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी। शाहरुख खान के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, भाजपाइयों पर साधा निशाना, कहा क्या भगवा हिंदुओं का और हरा रंग मुसलमानों का हो गया है। सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा, सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवान शहीद। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर ले। इसी के साथ पहले फटी खबर कल के शाम में दिल्ली पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा मोदी जी दिल्ली की तरफ आ रहा ये जनसैलाब। 64 कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए आज हुंकार भरी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली की तरफ ये जनसैलाब आ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है। लोग साथ चल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश की जनता इन सब से परेशान है। हमारे विरोधियों ने भारत जोड़ो यात्रा की बहुत उपेक्षा की। पहले कहा कि ये समर्थन अगर केरल में मिला तो तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में मिला तो कर्नाटक में नहीं मिलेगा, दक्षिण में लोग आ गए मगर उत्तर में नहीं आएंगे। ये सारी बातें झूठी साबित हुई। पूरे भारत में हमें बहुत प्यार और समर्थन मिला। दक्षिण में जितना प्यार मिला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने उसका प्रतिबिंब खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। महंगाई के कारण लोगों के घर के चूल्हे बुझ रहे हैं। क्या हर घर बेरोजगारी, हर घर गरीबी ही मोदी सरकार का विकास है? इसी के साथ पढ़ी मन कैलकुलेशन, अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किया ऐलान, कहा योगी सरकार के खिलाफ जल्द जेल भरो आंदोलन करेंगे शुरू। 64 पदें। उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर विधानसभा सीट पर धन्यवाद सम्मेलन में पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि इस चुनाव में मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया। गुजरात मॉडल को पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल को पढ़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री योगी फुटबॉल खेलने आए थे, लेकिन वो भूल गए थे कि जसवंत नगर की जनता वह स्प्रिंग है, जिसको जितना दबाएंगे वह वापस उतना ही दूर फेंकता है। अखिलेश ने कहा कि हमारे सामने जहां 2024 वहीं 2027 का विधानसभा चुनाव है। अब चाचा भी साथ आ गए हैं, मैनपुरी मॉडल भी तैयार है। जिस तरह हमारे विधायक को कानपुर से महाराजगंज भेजा गया, अगर महाराजगंज भी चले गए, फिर सोचो ये सरकार क्या करेगी। सरकार जेल बदलेगी, हम हर जेल में मिलने जाएंगे। सरकार के अन्याय के खिलाफ नेताजी की तरह हम लोग जल्दी जेल भरो आंदोलन की तारीख का ऐलान करेंगे। जो सो बड़ी अपडेट है, बड़ा ऐलान राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश यादव ने कर दिया है और जेल भरो आंदोलन अब अखिलेश यादव शुरू करेंगे। बड़ी मन कैलकुलेशन, गुरुग्राम में फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, नमाज पढ़ने आए मुसलमानों को वापस भेजा। 64 पदें। दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है और हिंदुवादी संगठनों की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, कल शुक्रवार की दोपहर की जुमे की नमाज के लिए आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वापस भेज दिया, जिसके बाद से मौके पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। मामला सेक्टर 69 में खाली पड़े मैदान का है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। इसकी खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले विरोध किया और खुले में नमाज पढ़ने के लिए मना किया। फिर बात बढ़ने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ने आए मुस्लिम लोगों को वहां से वापस भेज दिया और नमाज नहीं पढ़ने दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि खुले में होने वाली 6 नमाजों को बंद करा दिया गया है। खुले में नमाज पर रोक लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, किस तरह से आप गुंडागर्दी खुलेआम बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। गुरुग्राम के खाली पड़े मैदान में मुस्लिम जुमे की नमाज पढ़ने आए थे, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी और धक्का देकर वापस भेज दिया। जो बीजेपी इस पर
पूरी तरीके से चुप है, बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है। इसी के साथ बड़ी कीमत कल के सामने यानी मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी सही थी या गलत? 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट देगा ऐतिहासिक फैसला। मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में 8 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी। उनके इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख लें। पीठ में जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना, जस्टिस समेत कई लोग शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें, इसी बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, श्याम देवान समेत आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकटवर मणि की दलीलें सुनी थी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने पी चिदम्बरम ने 500, 100, 1000 रुपए के नोटों का संचलन बंद करने गंभीर त्रुटिपूर्ण करार दिया था। उन्होंने दलील दी थी कि मोदी सरकार बताए ये नोटबंदी क्यों की गई थी, इससे काला धन वापस आया या नहीं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को क्या फैसला नोटबंदी पर सुनाता है। मोदी सरकार को बड़ा झटका भी लग सकता है। इसी के साथ बड़ी कीमत कल शाहरुख खान के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के पूर्वी सीएम फारूक अब्दुल्ला। कहा कि अब भगवा हिंदुओं का, हरा मुसलमानों का हो गया। जो सापने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लगातार बीजेपी समेत हिंदूवादी नेता इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, शाहरुख खान की फिल्म में आए गाने बेशरम रंग पर यह विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्वी सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसा है। अब्दुल्ला ने कहा कि भगवा रंग के कपड़े पहनने पर विवाद छिड़ा है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवा हिंदुओं का है और हरा रंग मुसलमानों का है? ये क्या है? गाय हिंदुओं की है और बैल मुसलमानों का? फारूक अब्दुल्ला ने बिहार के आरजेडी नेता ए.बी. सिद्दीकी के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये सच है कि भारत में नफरत बढ़ी है, लेकिन देश छोड़ना कोई समाधान नहीं है। हमें एकजुट रहना है और इससे नफरत खत्म करनी है। अगर इस देश को बचाना है तो सभी धर्मों के लोगों को भाईचारे का पालन करना चाहिए। बता दें कि सिद्दीकी ने कहा था कि देश में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है। मैंने विदेश में रह रहे अपने बच्चों को देश न लौटने की सलाह दी है। बच्चों से वही नौकरी और नागरिकता लेने की सलाह दी है। वहीं इस बयान के बाद अब उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये कोई मतलब नहीं है देश में रहना है, ये नहीं कि यहाँ पर नफरत नहीं बढ़ी, यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन राजस्थान हाई कोर्ट से हिंदू संगठन समेत भाजपा को लगा बड़ा झटका। 4 जनवरी तक करणी माता मंदिर तोड़ने का हाई कोर्ट ने आदेश किया। चौधरी आज राजस्थान की हाई कोर्ट से हिंदू संगठन समेत भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के चूरू के सरदार शहर के बीकानेर रोड पर करणी माता मंदिर को जोधपुर हाई कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। 4 जनवरी तक इस मंदिर को तोड़ा जाना है। रोड से 75 फीट की दूरी में ये मंदिर आता है। इसको लेकर शहर के मिलाप माली नामक व्यक्ति ने जोधपुर हाईकोर्ट में मंदिर को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की और 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने चूरू जिला कलेक्टर के नाम एक आदेश दिया गया। 4 जनवरी 2023 तक इस मंदिर को तोड़कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाए। दरअसल आपको बता दें, स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर करीब 60 साल पहले स्वर्गीय पूर्णाराम प्रजापति ने बनवाया था, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था बनी हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है और 4 जनवरी तक करणी माता मंदिर तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद भाजपा आरएसएस की नींद उड़ गई है। इसके साथ बड़ी कैलकुलेशन, सिक्किम में बड़ा हादसा, सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवान शहीद। चौसा पदे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सिक्किम में आज बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक घटना जेमा उत्तरी सिक्किम में हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चटन से सुबह डंगू की ओर बढ़ रहा था। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। PRO डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के मुताबिक जेमा के रास्ते वाहन एक तीखे मोड़ पर एक खड़ी ढाल पर फिसल गया। एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल जवानों को हवाई मार्ग से निकाला गया। इसमें दुर्भाग्य से 3 जूनियर
कमीशंड अधिकारी और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण अपना दम तोड़ दिया। इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक व्याप्त परिवार के साथ खड़ी है। मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक सिक्किम में सड़क हादसे में घायल 4 जवानों को एयरलिफ्ट करके पहले सिलीगुड़ी स्थित बागडोरा में उतारा गया। इसके बाद यहां बेंगडुबी स्थित सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इन चारों जवानों का इलाज चल रहा है, लेकिन ये बेहद ही दुखद हादसा हुआ है और सिक्किम में सड़क हादसे में ट्रक खाई में गिरने से 16 जवान शहीद हो गए हैं।